Morning students. Today I will teach you your English grammars chapter number 10 verb non finite types. बच्चों मैं आपको आपका चैप्टर नंबर 10 वर्ब नॉन फाइनाइट टाइप्स का पढ़ाने वाला हूँ, जिसका जो है 2 पार्ट इन्फिनेटिव्स एंड जिरेंट्स आई अपलोडेड इन प्रीवियस वीडियोस। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जस्ट प्रीवियस वीडियोस है, इसके बाद लास्ट के 2 वीडियोस हैं, आप जो है हमारे इस पे चैनल पर देख सकते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे कि जिरंड किसे कहते हैं। ये जो टुडेस टॉपिक ही जो है नॉन फाइनाइट का जिरंड है। जिरंड्स आर वर्ब्स इन आईएनजी फॉर्म। तो जिरंड आईएनजी फॉर्म में होता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिसिपल भी होता है वो आईएनजी फॉर्म में भी होता है और ईडी फॉर्म में भी होता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसमें भी हम जो है आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि आईएनजी फॉर्म जिरंड में भी है और पार्टिसिपल में भी है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये सबसे पहला फ़र्क ये है कि जब आपका पार्टिसिपल होता है तो वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, एक एडजेक्टिव की। जैसे फ्लाइंग काइट्स यूज़ करते हैं हम इसको, आई सॉ सम फ्लाइंग बर्ड्स यूज़ करते हैं, तो एडजेक्टिव की तरफ वो यूज़ होता है। लेकिन जो हमारा जिरंड होता है ये तो वर्ब की फॉर्म में होता है, जैसे आईएनजी इसके साथ लगा होता है वर्ब के साथ, बट इट इज़ एक्ट एज अ नाउन। ये चाहे एक नाउन की तरह से यूज़ होता है, मतलब एज अ प्लेस ऑफ सब्जेक्ट या एज अ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, आपको पता है कि नाउन 2 ही जगह होता है, ठीक है। एक तो सब्जेक्टिव केस में होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो आपको मैं ये समझा दूं कि ये जो होगा, चाहे तो आपका जिरंड जो होगा वर्ब आईएनजी के साथ है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा, एज अ नाउन यूज़ होगा, या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। जैसे देखिए आप वॉकिंग, द फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में, देखिए पार्टिसिपल बट द जिरंड एक्ट्स एज अ नाउन रेदर देन अ वर्ब और अ मॉडिफायर। ये एक वर्ब या मॉडिफायर की तरह बिल्कुल यूज़ नहीं होता, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो गो के साथ आएंगे तो जा रहा हूँ, मतलब एक वर्ब का पता चलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये वर्ब की जगह ही यूज़ नहीं होता, बल्कि देखिए अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वॉकिंग इज़, तो इज़ क्या है, इज़ आपका एक हेल्पिंग वर्ब है और वॉकिंग एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो गया। वॉकिंग इज़ गुड फॉर वंस हेल्थ, वन फिजिकल एक्टिविटी दैट हेल्प्स यू अ लॉट इज़ वॉकिंग। तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो आपको हेल्प करती है ना, वो क्या है, एक वॉकिंग है। आई लाइक वॉकिंग, मतलब आई क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। लाइक क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, और वॉकिंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, नाउ एज ए सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस, एज द कॉम्प्लीमेंट इन द सेकेंड सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट भी नाउन के लिए यूज़ होता है, एज द ऑब्जेक्ट इन द थर्ड सेंटेंस। तो बच्चों आप ये देख चुके हैं। सो वी मे से दैट द जिरंड्स आर वर्ब इन आईएनजी फॉर्म प्लेइंग द रोल ऑफ आइदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट और द कॉम्प्लीमेंट। और ये तीनों मतलब एज अ नाउन ही यूज़ हो रहा है ना। जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ होते हैं, तो नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर यूज होते। सिंस जिरंड्स बिहेव मोर लाइक नाउन, सच वर्ब्स आर आल्सो नोन एज वर्बल नाउन्स। तो ये जो हो गए आपके जिरंड्स, ये बिहेव हुए ज़्यादा किसकी तरह बिहेव किया इसने, नाउन की तरह से, इसलिए हम इसको वर्बल नाउन्स भी कहते हैं। वर्बल नाउन्स क्यों कहते हैं कि होता तो वर्ब है लेकिन एक्ट करता है नाउन का। रीड दिस, आई एम यूज टू हिज ग्रम्बलिंग, माई ग्रम्बलिंग फ्रेंड हैजन टर्म्ड अप। फर्स्ट सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म के साथ वर्ब ग्रम्बलिंग का यूज हुआ है, एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। आई एम यूज टू हिज grumbling. The same form is being used the second sentence, modify noun friend, ठीक है। तो द वर्ड grumbling is a gerund or a verbal noun. The same word used as a participle or the verbal adjective in the second sentence. तो एक ही चीज़ में माई ग्रम्बलिंग फ्रेंड, तो फ्रेंड नाउन था और नाउन मतलब नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा तो एडजेक्टिव होगा, और नाउन की जगह पर ही यूज़ कर दोगे तो नाउन ही तो होगा ना।
तो इस वजह से ये दो सेंटेंस में तो वर्बल नाउन और वर्बल एडजेक्टिव, तो आपको हम बता दें आईएनजी फॉर्म में अगर वर्बल एडजेक्टिव की तरफ वो वर्ब काम करता है तो वो जो है आपका पार्टिसिपल है, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर वो जो है एज अ नाउन काम करता है तो वो फिर वर्बल नाउन हो जाएगा, मतलब वो वर्ब नाउन हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आई एम चेंजिंग द पेज एंड आई एम टर्निंग पेज नंबर 98। अब जो है मैं पेज नंबर 98 चेंज कर रहा हूँ। फ्रेंड्स वी आर एट पेज नंबर 98। नोट इसको देख लीजिए आप लोग। इट इज़ रिटन इन ग्रीन बॉक्स, जिरन कैन टेक डिटरमाइनर सिंस दैट वी हैव लाइक नाउन्स। ठीक है, जिरन जो है आपका डिटरमाइनर भी ले सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं। द कुकिंग इज़ डन, तो डू यू माइंड माई सिटिंग हियर, तो आपको पता है कि ये जिरंड है, एज अ नाउन है और नाउन से पहले डिटरमाइनर आते हैं। आगे एग्जाम्पल, हिज स्किलफुल ड्राइविंग सरप्राइज में। जिरंड कैन्स हैव देयर ऑन सब ऑब्जेक्ट सिंस दे आर वर्ब्स। बेकिंग केक इज़ ईजी, तो जिरंड जो है वो अपने ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंस दे आर वर्ब्स, क्योंकि वर्ब भी हैं फिर भी उनको ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। जिरंड कैन्स हैव देयर ऑन ऑब्जेक्ट्स सिंस दे आर वर्ब, वर्ब होने पर भी कर सकते हैं। जिरंड कैन बी यूज आफ्टर सम वर्ब्स वेयर द इन्फिनेटिव कैन नॉट बी यूज्ड, तो जिरंड जो है कुछ वर्ब के आगे भी यूज़ कर सकते हो। रघु स्टॉप्ड ईटिंग आउट, अनिशा फिनिश्ड रीडिंग द बुक, तो हमने क्या किया है, कुछ वर्ब के आगे हमने जिरंड को यूज़ किया है, जबकि हम इन्फिनेटिव में ऐसा नहीं कर सकते। देखिए दोनों जगह सेकंड फॉर्म वर्ब है और उसके आगे जिरंड का यूज़ किया गया है आईएनजी फॉर्म में। लेट्स प्रैक्टिस से बच्चों हिस्सों कर लीजिएगा। नाउ वी आर मूविंग टू पेज नंबर 99। चलिए बच्चों आ जाते हैं हम। If referring to a living being, a noun or a pronoun must be in the possessive case when it is placed before a gerund। तो बच्चे अगर लिविंग बींग को, इफ़ रेफरिंग टू अ लिविंग बींग, अगर लिविंग बींग को रेफर कर रहे हैं तो नाउन या प्रोनाउन जो होता है पॉजिटिव केस व्हेन इट इज प्लेस्ड बिफोर अ जिरंड, जब ये जिरंड से पहले। मदर केम टू नो अबाउट माय स्टेइंग लेट, मेरी मम्मी क्या जाने, है ना, अबाउट माई स्टेइंग, है ना, अप लेट। तो अब देखो, माई मदर केम टू नो अबाउट मी स्टेइंग, नहीं अबाउट मी नहीं बल्कि माई स्टेइंग, तो इसीलिए लिखा हुआ था कि अगर लिविंग बीइंग को कर रहे हैं तो लिविंग बीइंग का मतलब क्या हो गया, मैं हो गया, है ना, माई स्टेइंग, तो ये एक पर्सन के लिए हो गया। फिर क्या है, मस्ट बी इन पॉजिटिव केस व्हेन इट इज़ प्लेस, तो जिरंड से पहले यूज़ किया गया। देखिए स्टेइंग जो है आपका जिरंड है, तो आप पॉजिटिव केस यूज़ करोगे न कि ऑब्जेक्टिव केस, तो नीचे वाला ऑब्जेक्टिव केस है ना। देखिए स्टेइंग अप लेट दोनों के लिए है ना, तो और माई मतलब लिविंग बीइंग है, तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव केस यूज़ किया गया है ना कि ऑब्जेक्ट। रेहान्स अराइविंग लेट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर द इंटायर ग्रुप। देखिए रेहान अराइविंग लेट, तो रेहान्स अराइविंग लेट कहा गया ना, क्योंकि एक पर्सन को कहा गया, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव केस लगाया गया, रेहान्स अराइविंग। हाउएवर द नाउन और द प्रोनाउन मे नॉट बी इन द पॉजिटिव केस इफ इट इज़ नॉट यूज्ड टू रिफर टू अ लिविंग बीइंग। जैसे आई वाज सो रिलीव्ड टू नो अबाउट द एग्जाम्स बीइंग कैंसल्ड ड्यू टू द स्टॉर्म, तो जब वो किसी और के लिए यूज़ होगा तो यहाँ ऐसी चीज़ नहीं आएगी। तो बच्चे यहाँ पर लेट्स प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, इसको आपको कंप्लीट करना है। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।